हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हर्षित हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ सफल ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी को बता दें कि हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी कर रहे हैं, जिसका आज चैप्टर 8वां है, जो कि जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, मीन्स आवर इन्वायरमेंट। इस अध्याय के टॉपिक हैं, पहला टॉपिक है पर्यावरण या वातावरण, दूसरा है पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक, चौथा है अपघटनकर्ता या अपमार्जक, पांचवा है आहार श्रृंखला, आहार जाल, छठा है ऊर्जा का प्रभाव, लिंडमान का नियम, सातवां है जैव अपशिष्ट और कचरा प्रबंधन, आठवां है जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण, नौवां है ओजोन परत एवं ओजोन परत का अवक्षय, 10वां है अन्न और भी कुछ बहुत कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पर्यावरण या वातावरण किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है एवं जिससे वह प्रभावित होता है उसे उसका पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। पर्यावरण, इसके बाद पॉइंट है, पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जीव मंडल आते हैं। उसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उनके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल की एक स्वपोषी संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिक तंत्र में 2 घटक होते हैं और जैव घटक, इसमें मृदा, वायु, जल, प्रकाश आदि, यानी कि मान लीजिए जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, मृदा, वायु, जल, प्रकाश इत्यादि। उसके बाद दूसरा है जैव घटक, जंतु, पौधे, मानव एवं सूक्ष्म जीव धारी आदि। पारिस्थितिक तंत्र सामान्यतः प्राकृतिक होते हैं, जैसे वन, समुद्र, झील, तालाब आदि, परंतु मनुष्यों के विभिन्न क्रियाकलापों से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र भी बनते हैं। कृषि, भूमि पार्क, फुलवारी, जल जीवशाला या एक्वेरियम। उसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। एक पारिस्थितिक तंत्र में मुख्यतः 2 अवयव होते हैं। एक है अजैव अवयव जिसमें जीवन नहीं है यानी निर्जीव। दूसरा जैव अवयव जो जीवित है यानी सजीव है। अजैव अवयव को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक भौतिक वातावरण, इसमें मृदा, जल तथा वायु सम्मिलित हैं। दूसरा है बी है पोषण, इसके अंतर्गत विभिन्न अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं। सी है सूर्य की रोशनी, तापक्रम, आर्द्रता, दाब इत्यादि मिलकर का निर्माण करते हैं, जलवायु का निर्माण करते हैं। उसके बाद है जैव अवयव। जैव अवयव जो है, इन्हें निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। उत्पादक, हरे पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं। उपभोक्ता, जो पौधे और उनके विभिन्न उत्पादों को खाते हैं। अपघटनकर्ता, यह मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा और गैसों को फिर वातावरण में छोड़ देते हैं। विस्तार से समझिए। उत्पादक, हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि एकमात्र जीव हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। यह स्वपोषी होते हैं। उसके बाद है प्राथमिक उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ता जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। यह सामान्यतः परजीवी होते हैं। अथवा प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता हैं जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन अर्थात हरे पौधे को खाते हैं
प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। यह सामान्यतः शाकाहारी होते हैं, गाय, बकरी, हिरन, खरगोश इत्यादि। मनुष्य और तिलचट्टा यद्यपि सर्वभक्षी होते हैं क्योंकि यह पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। उसके है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता कुछ जंतु जैसे शेर, बाघ, कुछ पक्षी, सर्प, मेढक मांसाहारी होते हैं तथा वे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीय उपभोक्ता सर्प जब मेढक को खाता है तब वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है। तृतीय उपभोक्ता समान उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता हैं जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे और खाए नहीं जाते, जैसे बाघ, शेर, चीता इत्यादि। उसके बाद है अपघटनकर्ता या अपमार्जक। पौधे और जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थों का सजीवों, जीवाणुओं और कवकों के द्वारा अपघटन किया जाता है। अतः जीवाणु और कवक अपघटनकर्ता या अपमार्जक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव उपभोक्ता या एस्प्रोट्रॉफ भी कहलाते हैं। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथ्य प्रभाव उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। जीवों की इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं आहार श्रृंखला इसमें हो रहा है। और उसके बाद है एक आहार श्रृंखला में सामान्यतः उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता होते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में घास, ग्रासहोपर, मेढक, सर्प तथा गिद्ध एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे तालाब में शैवाल, छोटे जंतु, छोटी मछली, बड़ी मछली, मछली खाने वाले पक्षी या अन्य जंतु मिलकर आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। एक वन्य पारिस्थितिक तंत्र में हिरन घास खाते हैं और फिर उनको बाघ या शेर खाते हैं। अतः यहाँ ऊर्जा का प्रभाव खाद्य के रूप में घास से बाघ या शेर में हिरन के माध्यम से होता है। अतः यह सभी आपस में मिलकर एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उसके बाद है आहार जाल किसे कहते हैं? आहार पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ पाई जाती है। यह आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर एक दूसरे से तिरछे जुड़ कर एक जाल सा बनाती है। आहार श्रृंखला के इस जाल को आहार जाल कहते हैं। पोषी स्तर किसे कहते हैं? पोषी स्तर में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है और आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। देख सकते हैं पोषी स्तर है। और एक आहार श्रृंखला में उत्पादक प्रथम श्रेणी स्तर है, शाकाहारी जंतु द्वितीय पोषी स्तर एवं मांसाहारी जंतु तृतीय पोषी स्तर तथा उच्चतम श्रेणी वाले मांसाहारी जंतु चतुर्थ श्रेणी स्तर हैं। उसके बाद है स्थल में आहार श्रृंखला का पिरामिड सीधा, जबकि सागर या मरुस्थल में आहार श्रृंखला का पिरामिड उल्टा होता है। देख सकते हैं सीधा है और यह उल्टा है। स्थल में सबसे अधिक उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता एवं सबसे कम अपघटक होते हैं। सागर या मरुस्थल में सबसे अधिक अपघटक, उसके बाद उपभोक्ता और सबसे कम उत्पादक होते हैं। उसके बाद जीवों में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है? देख सकते हैं जीवों में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है। तो आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा 10% ऊर्जा का स्थानांतरण अगले पोषी स्तर को हो जाता है तथा शेष 90% ऊर्जा का व्यवहार विभिन्न प्रकार से हो जाता है। उसके बाद है 10% ऊर्जा के स्थानांतरण होने का नियम लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अपशिष्ट पदार्थ आप जानते हैं प्रतिदिन अपने कार्यकलापों से उत्पन्न अनावश्यक पदार्थों को हम जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। इन्हीं अनावश्यकता पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। उसके बाद है
अपशिष्ट पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला है जैव निम्नीकरण करणीय, ऐसे पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटक के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदल दिया जाता है, वह निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे जंतुओं के मल मूत्र वाहित मल, कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट कागज, कपास से निर्मित कपड़े, जंतुओं और पेड़ पौधे के मृत शरीर, साधारण घरेलू अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि। दूसरा है जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट। प्रदूषण के ऐसे कारक हैं जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है तथा जो अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं, अर्थात प्राकृतिक विधियों द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के रसायनों जैसे कीटनाशक एवं पीड़कनाशक, DDT, सीसा, ऑक्सैनिक, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी पदार्थों इत्यादि। कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करने को कचरा प्रबंधन कहते हैं। तो समझ गए कचरा प्रबंधन किसे कहते हैं आप? ओजोन परत एवं ओजोन अपक्षय। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बने ओजोन यानी O3 का एक स्तर वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों के बीच पाया जाता है, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है, जो मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के परिवर्तन को जन्म देता है। तो आप जान गए, यह भी आपको लिखना पड़ेगा, यह किससे बताता है, लिख सकते हैं। ओजोन परत का अवक्षय, फ्लोरोकार्बन Fc एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन से क्रिया कर ओजोन परत में छिद्र कर देता है, जिसे ओजोन परत का अपक्षय कहते हैं। उसके बाद है Fc और CFC के गैस कुछ सेंटों में झागदार, शेविंग क्रीम में कीटनाशी, गंध हारक आदि डब्बे में आते हैं और फहुड़ा या झाग के रूप में निकलते हैं। यह रेफ्रिजरेटर, AC, जेट इंजन, अग्निशम उपकरणों आदि में भी पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अध्ययन से यह पता चला है कि 1980 के बाद ओजोन स्तर में तीव्रता से गिरावट आई है। अटलांटिक के ऊपर ओजोन के स्तर में इतनी कमी आई है कि इसे ओजोन क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। वैज्ञानिकों का यह प्रयास है कि CFC का समुचित विकल्प खोजा जाए, जिससे ओजोन स्तर की कमी को रोका जा सके। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान यह सहमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। इससे ओजोन अपक्षय पर रोक लगनी संभव है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल सफल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।